यहाँ का जो गुच्छों वाली जो मेजर है उनके यहाँ के हरियाणा के। और मुझे ये गिफ्ट करा था क्या नाम बड़ा घर है जो पप्पू बराड़। जी जी जी, पप्पू बराड़ है जहाँ हम सब जो छोड़ा था। जैसे कि प्रधान जी आप जिक्र कर रहे थे किला रायपुर का, पंजाब की जो बाजी उड़ाई थी मोहम्मद उस्ताद ने किला रायपुर उड़ाई थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद यूपी के अंदर 2011 की बात है, ये मेरे सामने भी जिक्र आया है। वेलकम टू माय चैनल यूपी स्टार विजन में आपका स्वागत है। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम आए हैं, बगरा गांव पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर में, तो तहसीन प्रधान जी के घर पे आए हुए हैं और इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और इनके कबूतरों का शौक भी कराएंगे। कहाँ से इन्होंने कबूतरबाजी सीखी और कहाँ से कबूतरबाजी का इन्हें शौक पड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया जी। आप जी कैसा सफर रहा आज तक आपका कबूतरबाजी का? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक रहा। जब से अपने कबूतर हमारे जो है वाली साहब पाला करे थे जी, कबूतर उन्होंने पाले हैं लगभग 60 साल। वो देसी कबूतर हुआ करते थे जी। देसी कबूतर पालते थे वो, लगभग 1000-1500 के लगभग कबूतर थे जी। हमें कोई शौक नहीं था कबूतरबाजी का, लेकिन ये ब्लड में शुमार हो जा जी। कबूतरबाजी का ऐसा मामला है, ये देखा मैंने कि ब्लड में हो जा शुमार। लगभग 15 साल पहले मुझे भी एक शौक लगा। कबूतर हमारे वालिद साहब ने मरने से 5-4 साल पहले छोड़ दिए थे, 10 साल पहले लगभग। और हमारे परिवार में एक बड़े भाई थे, वो पाला करते। मुझे कहीं शौक नहीं था कोई। खैर मुझे कुछ ललक इसकी भी आई, कबूतरबाजी की है लगी, तो मैंने भी कबूतर का मुझे चाहा मैं भी कबूतर रखूं। तो मैंने कबूतर में लाया, लाने के बाद 10-5 कबूतर मैंने रखे। आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। फिर लगा कि इसमें एक उस्ताद की ज़रूरत है। उस्ताद कौन होना चाहिए? दिल में एक जुनून ये था कि अगर कबूतर मैं पाल लूँगा तो कबूतर टॉप क्लास के होने चाहिए मेरे पास। सबसे पहले जो हमारे नस्ल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अच्छी नस्ल होगी तो नाम होगा जी। तो उसके लिए कबूतर अच्छा होना चाहिए नस्ल का, और उससे अहम बात ये थी कबूतर भी आ गए कि एक अच्छा उस्ताद भी होना चाहिए। अच्छे उस्ताद का होना भी बहुत जरूरी है नस्ल के साथ साथ। तो अब अच्छे उस्ताद की तलाश शुरू हुई, इधर उधर नाम सुने। फिर कुछ लोगों ने एक नाम सुझाया कि एक कबूतरबाज जो हैं लोई गांव पड़ता है, उसमें मोहम्मद नाम करके हैं, और वो एक ऐसे कबूतरबाज हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ शौक करते हैं और अच्छी नस्ल लगता है। मेरा भी यही मेरी ख्वाहिश थी, चाहत थी मेरी कि उस्ताद अच्छे हों। तो वही उस्ताद मुझे मिले। मैंने इनके सामने अपनी जो है वो शागिर्दगी रखी, ने उस्ताद माना, और माना भी है कि मैंने इनको 2-4 जगह पहले मैंने इनको देखा। इनकी जो बात मैंने सुनी थी वो मैंने बात पाई, ईमानदारी वाली और नस्ल अच्छी इनके पास उस टाइम। और लगभग और भी कबूतरबाज थे, लेकिन जो क्लास इनकी थी कबूतरबाजी में, मेरे हिसाब से वो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं थी, क्योंकि इनका शौक ये यहीं तक सीमित नहीं था। मैंने देखा ये हरियाणा और पंजाब में भी शौक रखते थे। वहाँ बाजी बोलते हैं हम, जिसे मैच कहते हैं, वहाँ ये मैच में जाकर के छोड़ते थे। मैं खुद गया, किला रायपुर गया, 1-2 जगह और गया मैं इनके साथ। तो जो टॉप क्लास के वहाँ के कबूतरबाज, क्योंकि जो जिस लाइन का होगा उस लाइन में वो, अगर वो अपनी मंजिल तक जहाँ तक जाना चाह रहा उसी हिसाब से चलेगा। उन्हीं टॉप क्लास के उस लेवल के आदमी इनके उस्ताद भाई मिक्की गामे वाले, वो भी मौजूद थे किला रायपुर, और भी बहुत लोग थे। उनसे सबसे मेरी भी मुलाकात इन्होंने कराई। इनकी मुलाकात तो पहली थी।
तो इस कबूतरबाजी में अगर हमने पंजाब और पंजाब की जानकारी कबूतरबाजी की रखी तो वो हमारे उस्ताद भाई मोहम्मद, उन्होंने हमें सिखाया, हमें बताया कि ये नस्ल जो है ये इस तरह की है, ये वो नस्ल है, ये वो नस्ल है। इनको जितनी जानकारी है शायद कबूतरबाजी के मामले में, मैं तो समझता नहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में शायद ही किसी को। देखो कबूतरबाजी का मामला ये है, अगर किसी के पास 2 कबूतर भी हैं वो भी अपने आप को कहेगा कि जी मेरे से अच्छे कबूतर है नहीं, लेकिन मैदान में आने के बाद पता चलता है कबूतरबाजी का। अच्छा जी, हमने उस्तादी के सामने खैर उस्तादी रखी और हमने फिर कबूतरबाजी शुरू करी। इन्होंने हमें कुछ कबूतर दिए, हम कुछ पंजाब से कबूतर लाए। इनका कबूतर थे इनके जो राजा वाले कहलाते थे, वो स्टार्टिंग जो इन्होंने राजा वालों की हुई थी वो इनके भी उस्ताद जो भाई मिक्की जो हैं गामी वाले, उन्होंने कोई जोड़ा दिया था इनको, उनमें से एक वो राजा नाम रखा गया था, नस्ल वो चली और जिनका जो है नाम रहा प्रदेश उत्तर प्रदेश में। उन्हीं में से हमने एक नर मिलाया, एक मादा पंजाब से हम लाए थे। उनमें से कई जगह करके हमने उनको देखा। मैं अकेला तो इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि मेरे और भी काम है, कबूतरबाजी का खाली है नहीं। मैं कबूतर बहुत थोड़े कम यानी कम उड़ाता हूँ। कबूतर मेरे पास लगभग आज भी 300-250 कबूतर होंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कबूतर भी, लेकिन मैं बहुत कम ही उड़ाता हूँ, जो 10-15 मेरे अपने शौक के हैं। और उनमें से जो है वो नस्ल भाई मोहम्मद के नाम से जो राजा वाले और वो पंजाब से आई थी, उनमें से जो है मैंने 5-4 जगह वो कबूतर छोड़े भी और कुछ भाइयों को दिए। तो प्रधान जी कहाँ छोड़ा आपने कबूतर? ये कबूतर हमने छोड़े जी, एक काजी खेड़ा पड़ता है जी, वहाँ उन्हीं राजा वाले एक नस्ल थी, एक और दूसरा था, उनमें हमने 2 छोड़े थे। उनमें हमारा फर्स्ट रहा और थर्ड रहा था। कितने कबूतर छूटे थे जी वहाँ? वहाँ 66 कबूतर छूटे थे। अच्छा। उनमें 2 हाँ हमारे इनाम दोनों को रह गए थे। कितना फर्स्ट वाला टेम्परेचर 44 था। अच्छा, केले रह गए थे दोनों, फर्स्ट और सेकंड? नहीं, मेरा एक फर्स्ट रहा था, एक थर्ड। अच्छा, क्या इनाम था जी वहाँ पर प्रधान जी? वहाँ इनाम तो मेरे ख्याल से लगभग 21,000 था शायद। हाँ 21 मुझे याद नहीं ठीक ना। इनाम के छोड़े प्रधान जी कबूतर आपने जो मैच में? हमने एक मुकंदपुर गांव पड़ता है, मुकंदपुर छोड़े। अदर और कई गांव हैं जिनमें हम मैच में छोड़ते, उमरपुर छोड़े और जी लगभग हमने 5-4 जगह छोड़े। वहाँ हमारा नंबर रहा, इनाम रहा। फर्स्ट रहा काजी खेड़ा और थर्ड, और जो मुकंदपुर फर्स्ट रहा। 3रा साल है जहाँ वहाँ मुकंदपुर जो छोड़ा था। जैसे कि प्रधान जी आप जिक्र कर रहे थे किला रायपुर का जी, पंजाब की जो बाजी उड़ाई थी मोहम्मद उस्ताद ने, किला रायपुर उड़ाई थी, तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद यूपी के अंदर 2011 की बात है, ये मेरे सामने भी जिक्र आया है, शायद 2011 के पीरियड में कोई यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो यूपी से जाके पंजाब कबूतर छोड़ सके। तो उस बाजी का क्या रिजल्ट रहा था प्रधान जी, उस बाजी के बताइए आप, नए व्यूअर्स जो है हमारे उनको। वो भाई साहब वो 2011 में जो बाजी छूटी थी वो पंजाब के अंदर जी, उसमें ये फर्स्ट रहे थे। और 2000 शायद 15 या 14 में मैं गया, मेरे उस्तादी देने से पहले इन्होंने वही तो मैंने सुन के जो है फिर इनको उस्ताद बनाया था कि कोई उस्ताद ऐसा होना चाहिए जिनका नाम जो नस्ल अच्छी और जिनका नाम वो मैंने पाया। मुझे पता चला कि वो हरियाणा और पंजाब में भी बाजी छोड़ते हैं और उसे कबूतरबाज जानते हैं। उन लोगों का जो है एक रुतबा है कबूतरबाजी में। तो प्रधान जी कितने कबूतर छूटे थे वहाँ किला रायपुर में? किला रायपुर में उस टाइम जो इन्होंने जो फर्स्ट मारा था उस टाइम मैं नहीं था। अच्छा। और जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 2014 या 15 की बात है, ये 14 की है शायद या 15 की, मुझे ठीक से याद नहीं है। उसमें लगभग 85 या 86 कबूतर छूटे हुए थे। वो कौन सा पिंड था, कौन सा गांव था वो? किला रायपुर ही था। वो भी दूसरा भी किला रायपुर ही गांव था जो मैं उसमें भी नंबर लगा था। उस्ताद जी के जो साथ गया था वो किला रायपुर गया था, वो मेरा फर्स्ट मैच था बाहर का। अच्छा हाँ। तो दोस्तों
उत्तर प्रदेश से एक खिलाड़ी को पंजाब में जाना, 400-500 किलोमीटर की दूरी तय करनी और पंजाब में कबूतर ले जाके छोड़ना और उसको मैच को विनर करना, फर्स्ट मारना, कितनी बड़ी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। एक अच्छा खिलाड़ी जिसकी है ना भावना होती है, अच्छा खिलाड़ी की भावना होती है कि अच्छा ही खेल की भावना हो। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो खेल पंजाब के अंदर हो रहा मेरे दोस्तों, पंजाब से हम कबूतर लेकर आ रहे हैं, पंजाब से खेल पानी लेकर आ रहे हैं, पंजाब हम उस्ताद बना रहे हैं। जो पंजाब के अंदर खेल हो रहा है दोस्तों, वो वाला खेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी होना चाहिए। वो जैसा खेल वहां पे करते हैं, अपने घर से कुर्बानी देते हैं, वो मेहनत करते हैं, पैसे लगाते हैं, तब जाके वो मेहनत करके उनकी कुर्बानी पास हो रही है। इसी तरीके से यूपी के अंदर खेल बनाए, ज्यादा कबूतर छोड़ रहे हैं, उनमें ज्यादा खर्चा ना काटें, पुलिस को बुला लेते हैं लोग बाग, वो नहीं करें बिल्कुल भी। तो खेल की भावना को प्यार मोहब्बत से करें। खेल हमारा ये प्यार मोहब्बत का खेल है। तो प्रधान जी, तो 2015 से जुड़े हो आप मोहम्मद उस्ताद से? जी हाँ, 2012 से। 2012 से जुड़े हुए हो, तो काफी समय से आप जुड़े हुए हो। तो मोहम्मद उस्ताद ने अच्छी गेम सिखाई है आपको। जो एक उस्ताद सिखाता है वो अच्छी गेम सिखाई हुई है। जो एक उस्ताद को सिखाना चाहिए वो सारी चीजें इन्होंने मुझे बताई और सिखाया। आज इसका परिणाम ये है, मैं समझता हूँ। देखो, जो अभी एक आपने भी बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छी बात बोली कि अगर ये शौक है, ये शौक ही तो है, कोई जुआ या सट्टा नहीं है, एक तो शौक है। इसमें हम इस शौक में खर्च कितना करते हैं, हम अपना कितना टाइम इसमें बर्बाद करते हैं। अब पंजाबी कबूतर जो आपने बताया कि पंजाब से ला रहे हैं, जी पंजाब से कबूतर ला रहे हैं और नाम वाले के ला रहे हैं। वो यहाँ ला के जो पंजाबी शौक कर रहे हैं, जो वहाँ उड़ा रहे हैं, जो चीज वहाँ है, वो हमें वो शौक कबूतर का तो लग गया कि हम पंजाबी कबूतर होना चाहिए। पंजाब जैसा खेल भी होना चाहिए, पंजाब जैसी ईमानदारी भी होनी चाहिए। जो है क्या है कि एक ग्रुप बना लिया जाए। ग्रुप बना के अगर एक अकेला एक छोटा आदमी, छोटा बच्चा एक मैच में कबूतर छोड़ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा नहीं जीत सकता। हो सकता है वो फर्स्ट रह जा, लेकिन इसको दबाया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है। अगर कोई इसमें ईमानदारी 99% ईमानदारी इसमें रही नहीं यहाँ। इसका कारण ये है, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ये खेल लुप्त हो जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। मेरी तो ये अपील है, मैं ये कहूँगा सभी कबूतरबाजों से, सभी जो कहीं भी रहता है, अपने गांव में रहता है, गांव में अपनी एकता बना के रखें, शौक करें, पकड़म पकड़ी का ना रखें अपना। मैंने कबूतर, मैंने उसे पकड़ना कबूतरबाजी। आज का कुछ गांव ऐसे मैंने देखे कि जो कबूतरबाजी, ऐसे भी हैं कुछ लोग कि जो कबूतर पकड़ते हैं वो कबूतरबाजी कहलाते हैं। वो कहाँ का कबूतरबाज हो गया। खैर, इससे हटके भी तो मामला ये है, अगर अपने गांव में हम शौक कर रहे, गांव में भी एकता रखें अपनी, और बाहर भी एक ईमानदारी जो चीज है, इसमें ईमानदारी सबसे बड़ी ईमानदारी। बाहर से कबूतरबाज आ रहे, कबूतर लेके आ रहे, 100 किलोमीटर से आ रहा, 150 किलोमीटर से कबूतर लेके आ रहा, वो किसी आस पे लेके आ रहा कि हाँ नहीं, सबको है उम्मीद, किसी उम्मीद पे लेके आ रहा कि मैं फर्स्ट मारूंगा, सबका ये रहता है कि फर्स्ट मैं मारूंगा। तो इसको दबा के ना चलें, अपनी ईमानदारी से काम करें। बेईमानी से ये खेल बिगड़ेगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा कबूतरबाजों को। ये खेल जो है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब गांव में जो है पार्टीबाजी इसी चीज से होगी, जहाँ बेईमान ना होगा, दो इधर हो गए दो उधर, खेल ईमानदारी से हो, मैदान में दिख जाए जिसका जो है। कई लोग ऐसे हैं जो कबूतरबाजी में भी इस तरह से बेईमान न करे कि मसलन कुछ टेम्परेचर कम हो गया, 40-41 बज गया, शाम 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे बराबर हो गया, कबूतर दूसरा छोड़ देंगे अगले दिन। तो ये ठीक नहीं है मेरी नज़र में। खेल ईमानदारी का होना चाहिए। इसके लिए भी कम से कम अपना दिल मजबूत रखना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हमारी जो है हार भी हो सकती है। प्रधान जी, जैसे कि आपने कहा कबूतर कम टेम्परेचर में दूसरा बदल के छोड़ देते हैं। जो अच्छे उस्ताद होंगे ना, वो अच्छा ही ज्ञान देंगे अपने शागिर्द को, तभी आने वाले वक्त में वो इस काम को सही करेगा। तो जैसे कि प्रधान जी, आपको काफी समय हो गया शौक करते हुए, आपके पास कौन कौन सी नस्ल बैठी है इस टाइम पर? मेरे पास नस्ल जो है, सबसे पहले तो मेरे उस्ताद जो है भाई मोहम्मद, उनकी है। और जी
मेरे पास पुन्नू वाले हैं, राजन वाले हैं, काका वाले हैं, लगभग पंजाब के जो कबूतरबाज जो नाम वाले हैं, ये ऊपर वाले क्रम है, मेरे पास सभी नस्ल मौजूद हैं। जितने भी कबूतरबाज पंजाब के अंदर जो हैं बड़े कबूतरबाज हुए, वो कबूतर मेरे पास मौजूद है। और ऐसे नहीं, मैं उनको आपको मैं दिखाऊंगा भी। और वे कबूतर जो मान लो कोई गुरुदेव वाले हों या काका वाले हों या सुखदेव वाले हों, आलम वाले हों, वो मेरे पास मौजूद है नस्लें। कम से कम 10-12 जो कबूतरबाज वहाँ टॉप के क्लास के थे, जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था, जिनका नाम मुझे सुझाया था, वो मैं कबूतर वहाँ से ला के मेरे पास मौजूद है, वो रखे और उनकी मैं नस्ल बना रहा हूँ। मेरे पास नस्ल है उनकी, मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि ये जो यहाँ जो हमारे यहाँ मैच हो रहे हैं, तो दोस्तों कराते हैं प्रधान जी के कबूतरों का शौक, कौन कौन सी नस्ल बना के बिठा के रखी है, कैसी मेहनत कर रखी है प्रधान जी ने, तो कराते हैं शौक। भाइयों प्रधान जी के लोक में चलते हैं, कराते हैं लोक में कबूतरों का शौक। कौन सी ब्रीड है ये है जी हमारे भाई मोहम्मद जो हमारे उस्ताद हैं जी, उनके एक पीर भाई जिसे बोलते हैं मिक्की भाई, मिक्की जो है गामे वाले, उनके चेले हैं जोत हिस्सोवाल। जोत हिस्सोवाल। अच्छा, तो जोत हिस्सोवाल से एक मादीन आई थी, जो क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे, वहां भी मुझे भाई मोहम्मद जो मेरे उस्ताद हैं वो ले गए थे। उनसे एक मादीन आई थी अंडों के लिए जी, जिसने जो है 2 जोड़ी अंडे रखे थे, एक अंडा उसने वहीं दिया था, उसकी ये मादीन है, वो हमने वापस करी थी। ये एक कबूतरी। तो नर आपने कौन सा मिलाया था? नर या इसमें वहीं से पंजाब से ही मैं एक नर लाया था, वो अच्छा। मिलाया था मैंने उससे, राज से। दोस्तों कराते सो 2024 के जो सुपर स्टार खिलाड़ी है जो हिस्सोवाल, उनके यहाँ से आई हुई थी मादिन की ये पट है, सफेद की मादिन है। प्रधान जी ये कहाँ से आई हुई थी? ये कबूतरी आई थी जी बिल्लू मोड़ा के यहाँ से, बल्लू मोड़। बल्लू मोड़ के यहाँ से, बल्लू मोड़ के यहाँ से आई थी। सरपंच कौर है जी, उन्होंने मुझे एक जोड़ा गिफ्ट, वो यहाँ आए थे, बल्लू नहीं आए थे। जो उनके पिताजी हैं वो उनके दोस्त हैं बल्लू मोड़ा के पिताजी के, जी। सरपंच कौर, वो यहाँ आए थे। ये उनकी बच्ची है। अच्छा, वो जोड़ा लाए थे, वो जोड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी बच्ची। तो दोस्तों जी प्रधान जी, ये भी बल्लू मोड़ा के यहाँ से जो आए थे कबूतर, ये उनमें से है। तो इनका कुछ रिजल्ट भी रहा प्रधान जी? हाँ जी, रिजल्ट तो क्लास का टेम्परेचर में जो अच्छा। हमने उड़ाए, इनमें से हमने कबूतर छोड़े, जो मैं बता रहा था, जी, वो मुकंदपुर जो छोड़ा था जी जी, हमने गांव में, वो इन्हीं में से था। वो अच्छा, जो फर्स्ट आया था जिसमें? फर्स्ट आया था जिसमें। अच्छा। तो दोस्तों ये जो बल्लू मोड़ है, चीना मानसा के जो उस्ताद है, ये उनके यहाँ से आए हुए कबूतर है, सफेद आँख के कबूतर है दोस्तों। वो कबूतर मिला रहा था, ये आए थे वे वहां से। अच्छा, ये कबूतर आए थे दोनों जोड़ा, ये दोनों नर निकल गए थे, वो मादीन समझ के जो लाए थे इनको, ये नर और वो मादीन समझ के लाए थे, लेकिन ये भी नर है और वो भी। ये सरपंच कोड़ लाए थे मेरे पास। दोस्तों करो तो जो पंजाब के नजदीक से आंख दिखा, जो है क्लोज मोड़ा गांव के जो मोड़ा के गांव के जो है सरपंच कोड वो लेकर उन्होंने भेजे हैं बल्लू मोड़ा के, बल्लू मोड़ा वाले। बल्लू मोड़। करो दोस्तों, करो दोस्तों तो पुन्नू वाले। दोस्तों करो पुन्नू वाले को सो, जो प्रधान जी के यहाँ पे पुन्नू वाले बना रखे हैं, हरी आंखें।
इधर से दिखाइए, उनमें से उठा के लाओ। तो भाई मोहम्मद जो राजावाली ये है करो बोलेगा तो दोस्तों दोस्तों इस तरीके से कबूतर की देखो ललसीरी का ही है बस यो। दोस्तों करो ये राजा वालों में से ये भी आदि नहीं ना रहे न रहे जी। करो दोस्तों ये जो जब उस्तादी दी ना भाई मोहम्मद को मैंने, अच्छा यो जोड़ा गिफ्ट करा था उन्होंने मुझे। ये बड़ा कबूतर ठेकेदार वाला, हाँ ठेकेदार का पट्ठा है ये। दोस्तों अब से 15-13 साल पहले। सुपर स्टार कबूतर था, अब से 14 साल पहले ठेकेदार कबूतर था, उसका बेटा है ये कबूतर। प्रधान जी को उस्ताद जी ने गिफ्ट करा था जोड़ा ये। दोस्तों कबूतर की आंखें देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितने अच्छे रिंग कबूतर के। पट्टी थी उसका, अच्छा। पट्ठा है। दोस्तों जो भाई प्रधान जी ने पहले कबूतर दिखाया था ना, मादीन दिखाई थी जोत 100 वाली, उसका बेटा है ये। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी बनावट है। तो जो गुच्छों वाले जो मेजर हैं उनके यहाँ के हरी आंख के। और मुझे ये गिफ्ट करा था क्या नाम बड़ा घर है जो पप्पू बराड़। जी पप्पू बराड़, हाँ जी पप्पू बराड़ जो है बड़ा घर वाले, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट करा था। तो दोस्तों करो तो पल्लेगा